वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि वक्ता एक समय में एक ही बात कह सकता है, वो अब हर बात नहीं कह सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं हर चीज को क्लियर कहाँ तक करूंगा? अब मैं कितनी बातें क्लियर करूंगा? आप समझ रहे हो ना? अब आपको तो लगता है कि साहब आपने तो वो कहा था, आपने तो ऐसा कहा था, आपने तो वैसा कहा। अब मैंने वो किस अभिप्राय से कहा ये नहीं देखते, वो खाली शब्दों को पकड़ता है श्रोता। इससे सारी गड़बड़ होती है। तो एक तो जब प्रवचन सुनते हो तो शांति से ये सोचा करो कि उनने किस अभिप्राय से क्या बात कही, आया समझ में? तो गड़बड़ नहीं होगी। जैसे मैंने कहा पूजा पाठ में कुछ नहीं होता, तो इसका अर्थ पूजा पाठ छोड़ने को नहीं कह रहे हैं वो पूजा पाठ नहीं करो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे इसमें धर्म नहीं है, इसमें संतोष मत हो, इसको कर करके अपने को ज्ञानी मत मानो। इस अभिप्राय से बात बोली जा रही है। अब इतना क्लियर करने जाएगा तो बोलेगा क्या फिर? समझ में आया? जैसे अभी पहला प्रश्न है, वो बहन जी का ही ले लूंगे पहला, अभी पढ़ने के पहले ही उनने पूछा कि जैसा आप बोलते हो कि क्रिया कांड से कुछ नहीं होता, तो शुरुआत में तो जीव क्रिया कांड से लगेगा, ठीक है कि नहीं? तो क्या क्रिया कांड नहीं करना चाहिए? अब पहली बात, तुम क्रिया कांड का अर्थ ही नहीं समझते। अपन क्रिया कांड का अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। भाई क्रिया कांड का अर्थ क्या है? क्रिया कांड का अर्थ है भूमिका से ज्यादा जबरदस्ती व्रत उपवास पालना, देवशास्त्र गुरु की पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, समझ में आया? अष्टमूल गुणों का पालन करना, इसका नाम क्रिया कांड नहीं है। ये तो सामान्य ग्रस्त का सदाचार है। मध्य मास मधु का सेवन नहीं करना, अन्याय नहीं करना, अनीति नहीं करना, अभक्ष नहीं खाना, ये तो सामान्य श्राव का चार सभी जैनियों के होना ही चाहिए। इसके बिना तुम्हारी परिणति में शुद्धि नहीं आएगी, स्वाध्याय समझ में ही नहीं आएगा। अगर कोई शराबी यहाँ बैठेगा तो क्या प्रवचन सुनेगा वो? कोई कबाबी यहाँ बैठेगा तो क्या प्रवचन सुनेगा वो? है ना? जुआ खेलने वाला, इन सब चीजों में, सप्त व्यसनों में कोई लिप्त रहेगा तो वो तत्व समझेगा कैसे? तो वो तो कंपलसरी है कि उसके जीवन में उतनी नैतिकता, उतना उसका आचरण होना ही चाहिए। उसका नाम क्रियाकांड नहीं है। क्रियाकांड फिर किसका नाम है? अपनी भूमिका से जाने बिना, सम्यक दर्शन भेद ज्ञान तत्व निर्णय करे बिना, जबरदस्ती खींच खींच के व्रत उपवास करना, खूब उपवास करना, भूखे रहना और परेशान होना, और स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, स्वाध्याय बिल्कुल उपयोग नहीं क्योंकि भूख लगी है, अब भोजन करा नहीं, इसका नाम है क्रियाकांड। समझ में आया? पकड़ में आ गए? क्रियाकांड के संबंध में अच्छे समझ लें। जो देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति, उनकी विनय, उनका सब देखभाल, ये सब तो अपन सबको श्रावकों का परम कर्तव्य है। अपने जिन मंदिर साफ सुथरे रहें, वहाँ पर कभी गंदगी नहीं हो, जिनेन्द्र देव का समय पर प्रक्षाल हो, प्रतिमा का प्रक्षाल हो, सब साफ सफाई हो, अपन की सामग्री निर्मल हो, शुद्ध हो। जो एक गृहस्थ के मंदिर संबंधी आवश्यकताएं हैं, वे तो हम सब गृहस्थों का परम आवश्यक है, ठीक है? उसका नाम क्रियाकांड नहीं है। इसलिए उन बहन जी ने पूछा कि शुरुआत में तो जीव को क्रियाकांड, शुरुआत का क्रियाकांड और बाद का क्रियाकांड कुछ नहीं होता है। वो तो बिना सम्यक दर्शन के, भूमिका को पहचाने बिना, जो एक माहौल समाज में क्रिएट हो जाता है व्रत उपवास करने का, क्रिया करने का, बिना सोचे समझे। अब रात का पानी छोड़ दिया बिना सोचे समझे, और शाम को पकोड़े छोड़े नहीं। अब रात का पानी छोड़ दिया और पकोड़े छोड़े नहीं, सीमा जी। अब पकोड़े खा लिए शाम को, भाई साहब रात को पानी पीते नहीं। अब परेशान होंगे रात भर के नहीं। और कितना पानी पीते रात में? 1-2 गिलास, और सुबह भाई साहब ने 2 बाल्टी निपटा दिया फ्रेश होने के चक्कर में। नहीं समझे? क्या क्या उपाय करते फिरते हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर अंदर कब्ज बन गई, क्योंकि वो सूखेगा ना वो तुम्हारा भोजन, और तुम पानी देते नहीं हो, तो वो एकदम उसका जो है पाचन बनेगा नहीं, और वो सूख जाएगा, फिर बहुत तकलीफ होगी। फिर वो पूजा में मन नहीं लगेगा, कहीं मन नहीं लगेगा। कब्जी का मन कहीं नहीं लगता। आपके पेट में कब्जियत हो तो आप देखना आपका मन कहीं नहीं लगेगा। तो वो
हम ऐसे क्रियाकांड का निषेध करते कि भैया अगर रात्रि का पानी छोड़ना है तो फिर शाम का भोजन बिल्कुल लाइट लेना पड़ेगा और 4 बजे लेना पड़ेगा। 4:30 बजे आपका भोजन हो जाना चाहिए, ताकि आप 6-6:30 बजे तक बहुत पानी पियो तो उसको आवश्यकता नहीं रहे। और भोजन बिल्कुल कम होना चाहिए। बढ़ बढ़ के पकोड़े खा लोगे। और अच्छा, कितने रात के पानी छोड़ने वाले हैं जो शाम को ढंग से मतलब बहुत सोच समझ के खाते हैं, बोलो। मैंने कितने देखे हैं रात में पानी नहीं पिएंगे और शाम को खाने में कोई मर्यादा नहीं रखेंगे और जग जग भर के पानी पी लेंगे, जब उस पेट को उस समय पानी चाहिए नहीं, क्योंकि वो इतना भोजन अंदर गया है और जबरदस्त, क्योंकि हमें पीना नहीं है, हमें पीना नहीं है, और वो पी गए भर के 4-5 गिलास। सो वो अंदर क्या करता है, वो उसको जठराग्नि को बिल्कुल खत्म बुझा देता है। सो फिर भोजन ही नहीं पचता वो, क्योंकि भोजन के तुरंत बाद इतना पानी पीते हैं तो पेट गड़बड़ होता है। वैज्ञानिक मानते हैं बात, और अपन बिल्कुल अवैज्ञानिक होते चले जाते। इसका नाम क्रियाकांड है। ठीक है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, पढ़ना, लेना, मध्यमास, मधु, अष्टमूल गुण, जमी कंद, ये सब तो अपना एक बिल्कुल सामान्य शिष्टाचार, श्रावकाचार है, जो हर जैनी का एक कर्तव्य है।